एक साल होने को है, मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। अपने केसेस माफ करवाने हों तो ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। कौम क्या मांगती है? कौम जो चाहती है ना, वो मुल्क में महंगाई का खात्मा चाहती है। लोग सुख का सांस लेना चाहते हैं, आराम की जिंदगी चाहते हैं। प्लीज आप खुदारा, आप मुल्क के लिए सोचें। ये हालात हुए हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही इस वक्त। मुल्क में डिफॉल्ट करना हो, खसारा डालना हो, खजाना खाली करना हो तो ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। सागदार ने तो पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 1000 में कैसे गुजारा हो? 500 रुपए किलो तो घी है जी। गरीब का चूल्हा बंद हो चुका, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर खाने पीने की अशिया महंगी। ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। अगर कोई सब्जी लेने चल जाओ तो 200 रुपए किलो सब्जी है। आप तो ये तो ऐसा ही है कि एक बिल्ले को उठाया और लाके आपने दूध की निगरानी पे लगा दिया उसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, एक साल होने को है, मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करनी हो तो ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। अपने केसेस माफ़ करवाने हों तो ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। अपने पासपोर्ट वापस लेने हों तो ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। मुल्क में डिफ़ॉल्ट करना हो, खसारा डालना हो, ख़जाना खाली करना हो तो ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। कोई मुल्क हमें कर्जा देने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी पॉलिसी आपकी ऐसी नहीं कि जिनसे उनको ये लगे कि ये कर्ज कैसे वापस करेंगे। ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। गरीब का चूल्हा बंद हो चुका, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर खाने पीने की अशिया महंगी। ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। गरीब आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। ले आओ तहरीक अदम-ए-एतमाद। अब तो तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने वाले और उनकी सहूलत करने वाले भी ये सोचते होंगे कि हमने क्यों ये इकदाम उठाया। गरीब आदमी, करोड़ लोगों में गरीब आदमी भी मौजूद होते हैं, मिडिल क्लास तबका मौजूद होता है। तमाम पाकिस्तानी मिलके वोट देते हैं, करोड़ों वोट्स बनते हैं। हजूर, चंद सौ लोग करोड़ों का फैसला नहीं कर सकते। आप लोगों से तो पूछें, लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई पॉलिसी, कोई इकदाम इस हुकूमत का ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया था तहरीक अदम-ए-एतमाद को लाकर और उसको कामयाब करके। इमरान खान साहब ने जो असम्बली तहलील की थी, नेशनल असम्बली को तहलील किया था, अब लगता है कि वो दूरअंदेश आदमी थे, उन्होंने सही फैसला किया था। क्योंकि अगर मुल्क को अंधेरों में धकेलना था तो उससे बेहतर था तभी इलेक्शन हो जाते। आप लोगों से तो पूछें, वो इलेक्शन चाहते हैं कि आपको बर्दाश्त करना चाहते हैं। हम लोगों से जानते हैं कि PDM की जमातें जो हैं वो इलेक्शन से भाग क्यों रही हैं। कभी तहरीक अदम-ए-एतमाद, कभी डी-नोटिफाई कर दो, कभी केसेस अदालतों में ले जाओ और फेवर ले लो। हम लोगों से जानते हैं, आप पब्लिक का रिएक्शन तो सुने। इलेक्शन चाहती हैं या आपको बर्दाश्त करना चाहते हैं? आइए लोगों से जानते हैं। मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए क्या लगता है आपको, इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है, मुद्दत पूरी करनी चाहिए, कौम क्या मांगती है? देखिए, नो डाउट मैं समझता हूँ कि किसी भी असम्बली को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। किसी गवर्नमेंट को दरमियान से जो हटा दिया जाता है ये ठीक नहीं होता। लेकिन इस वक्त कौम जो चाहती है ना, वो मुल्क में महंगाई का खात्मा चाहती है, बेरोज़गारी का खात्मा चाहती है, इकनॉमिकल अनस्टेबिलिटी जो है उसको जो है ना जी, वो उसका खात्मा चाहती है। लोग सुख का सांस लेना चाहते हैं, आराम की ज़िंदगी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके घरों में इंसाफ जो है आम हो। आप क्यों समझते हैं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरत है मुल्क की? इलेक्शन ज़रूरत है जी मुल्क की। जो मुल्क के हालात बने हैं ये सारे अच्छे नहीं हैं। अच्छा, क्यों गरीब आदमी जो भी ना, उसको बहुत इस वक्त तंगी है, दुश्वारी है। उसको ये नहीं यकीन कि मैंने आज दिहाड़ी लगाई है, सुबह को मुझे कहीं दिहाड़ी लगेगी मेरी या नहीं लगेगी। इस चीज़ के आप क्या काम करते हो? हम यहाँ तंदूर पे होटल पे काम करते हैं, नान लगाते हैं। नान लगाते हो? एक दिन का कितना कमा लेते हो? 1000 रुपया कमाते हैं। 1000 रुपये में गुजारा हो रहा है? नहीं जी, 1000 में कैसे गुजारा हो? 500 रुपये किलो तो घी है जी। अच्छा, अगर कोई सब्जी लेने चल जाओ तो 200 रुपये किलो सब्जी है, ठीक है। अगर किलो दूध लेने चल जाओ तो 180 रुपये 150 रुपये दूध है, ठीक है। हर घर की ये ज़रूरत है। अगर मजदूर आदमी 1000 कमा के जाएगा, 3 चीज़ से शाम को घर लेकर जाएगा तो उसको क्या बचेगा? हमारे यहाँ जॉब करते हैं, उनका मालिकों के पैसे देने हैं, हमारे सिर पे उनके पैसे 60,000 रुपया मेरे सिर पे उनका। अच्छा, 70,000 रुपया देना तकरीबन आपने 70,000 रुपया देना है जिनका। अच्छा, जो ऐसे गमी खुशी कोई आए हैं इसीलिए वो उठाकर एडवांस लेकर खाए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने तो मानने से लेने हैं ना साथ। जी नाज़रीन, आपने देखा 1000 रुपया ये एक दिन का कमाते हैं और इतनी महंगाई है कि इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। उधार ले के मालकान से लेके जाते हैं, नान लगाते हैं। नहीं सर, आप क्या समझते हैं, मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। एक दूसरे के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाते हैं, वो स्टे हो जाता है, अदालत में चले जाते हैं। चंद सौ लोग, कोई भी पार्टी है, वो PTI है, नून लीग है, PDM है, कोई भी है, वे मुल्क की जो तकदीर का, लोगों की तकदीर का फैसला है। करोड़ों वोटर्स हैं, चंद 100 लोग कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं ये तमाशा बंद नहीं होना चाहिए? कि जिस तरह ये तमाशा हो रहा है, कभी 2 महीने बाद आप तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके आ रहे हैं, PTI के खिलाफ लेके आ रहे हैं, इसी तरह आप
दोबारा पे आप नून लीग के खिलाफ लेके आ रहे हैं। ये जो तमाशा ये बंद होना चाहिए। कम अज़ कम मैं ये चाहता हूँ कि जो अनस्टेबिलिटी है, जो जिस तरह महंगाई आप देखें कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम को कम अज़ कम खुदारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुख का सांस तो लेने दें। कम अज़ कम आवाम अगर सुख का सांस लेगी तो हमारा मुल्क, हमारी मईशत जो है ना वो चलेगी। जो कल वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई किया गया है, इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं आप? देखें, ये तो मैंने आपको अभी पहले भी कहा ना, ये तो बस जस्ट एक ड्रामा बनाया हुआ है इन सब लोगों ने, जो हमारे जो मुल्क के सरकर्दा हैं। तो आवाम अब जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। आवाम सब कुछ जानती है, समझती है कि इसके पीछे कौन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसके पीछे हैं, प्लीज़ आप खुदारा आप मुल्क के लिए सोचें। अगर ये मुल्क है तो हम सब हैं। अगर अल्लाह ना करे इस मुल्क पे कुछ आ गया, ऐसा बुरा वक्त, तो ये मुल्क भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। अपनी कौम से, अपने लोगों से मुल्क होता है ना। लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा तो क्या करनी है हुक्मरानी, क्या करनी है अपनी सीट्स? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कम से कम अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम पाकिस्तान के साथ दिलो जान के साथ हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। तो कोई एक ऐसा ईमानदार इंसान है, चाहे वो खान साहब है या कोई और भी है, जो आए हमारे मुल्क की मईशत को, मुल्क में जो महंगाई है, जिस तरह पेट्रोल देख लें, लोगों की जो बेचारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी दस्तरस से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जो हमारे मुल्क के लिए सोचे। ज़ाहिर है इलेक्शन वगैरह जब होंगे हर चीज़ ओके होगी, कारोबार चलेगा, हर चीज़। इस वक्त कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना इलेक्शन लाजमी है। इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है एक पता चलेगा जो इनकी हुकूमत, जो भी नहीं है हुकूमत आती है, लेकिन इलेक्शन लाजमी है। सर, अभी आपने कहा कि जो भी हुकूमत हो उसको अपना टाइम पूरा करना चाहिए। जब खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, कोई और हुकूमत आई, तब आपका क्या मौक़िफ़ था? मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं हुआ। खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसको भी टाइम पूरा करने देना चाहिए था। ये ज़्यादती हुई है, लेकिन हो गया, एक काम हो गया। अब जो गवर्नमेंट है मौजूदा, उसके दौर में मैं समझता हूँ कि महंगाई भी बढ़ी है, मसाइल भी बढ़े हैं, लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ी हैं। इसके बावजूद उनको ये मौका नहीं देना चाहिए कि आप उनकी हुकूमत गिरा दें, फिर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएं कि जी हमें टाइम पूरा कर देते थे तो हम शायद मुल्क के हालात बेहतर कर देते, महंगाई का खात्मा कर देते, और ये मुल्क की जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसको ठीक कर देते। ये टाइम पूरा करें अपना, आगे जब पूरे टाइम पे इलेक्शन होंगे फिर अवाम के पास हक होगा, जो बेहतर होगा उसको। हुकूमती नुमाइंदे और वज़ीर ख़जाना जो इसहाक़ डार साहब हैं, काफ़ी इशूज़ के ऊपर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता, इसको टाइम लगेगा, मुद्दत लगेगी, डॉलर नीचे आते आते टाइम लगेगा, पेट्रोल नीचे नहीं आ सकता, तब भी टाइम देना ठीक होगा। और सर, इसहाक़ डार की क्या बात करते हैं? इसहाक़ डार ने तो पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, ठीक है ना जी। अब फिर उसको ला के एक मुजरिम को जब आप ला के इकॉनमी में बिठा देंगे, आप तो ये तो ऐसा ही है कि एक बिल्ले को उठाया और ला के आपने दूध की निगरानी पे लगा दिया उसको। तो ये तो हाल ऐसा ही यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है, ऐसे लोगों को लाया जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें पूरी हों। हम पिछले 75 साल से ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं और हमारे हुक्मरान चाहे कोई भी है, तो ये एक अलमिया है, बदकिस्मती है हमारी कि हमें आज तक अच्छी काबीना मिली ही नहीं। PDM की जमातें, तहरीक इंसाफ, तमाम जमातें आपस में तहरीक अदम एतमाद खेल रही हैं, डीनोटिफिकेशन करने का काम चल रहा है, गोलियां लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आवाम की किसी को परवाह भी नहीं है। क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर मुल्क से भाग चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल भाग चुके हैं, इन्वेस्टर नहीं है मुल्क में। इन्वेस्टर नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, जो लोग काम करने वाले हैं वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ये हालात हुए हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही इस वक्त। इस वक्त दहाई तो जो सच्चा बंदा है उसके साथ तो कोई भी नहीं है। एक बात, अगर वो सच बात करता है तो वो ज़ाहिर है आपके सामने ही हैं जो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ इस वक्त, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इलेक्शन है। इलेक्शन है, हाँ जी। इलेक्शन होंगे तो मुल्क में यकीनी सूरत हाल होगी। बिल्कुल जाहिर है यकीनी सूरत हाल होगी। फिर बाहर से जो इन्वेस्टर हैं, फिर वो क्या कहते हैं, आपके फॉरेनर जो आते हैं, जो जिसने पैसे, यहाँ के जो हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कि मेन जो प्रायोरिटी इस वक्त इलेक्शन है। इलेक्शन क्यों कि इसमें अब सियासत पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई इधर होता है, कोई उधर होता है। फिर वो जब सामने जब चेहरे आते हैं तो वो फिर जी नाज़रीन, लोगों से हमने बात की
लोगों की डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि हुकूमत एक नई आएगी, आवाम के वोटों से हुकूमत आएगी। आवाम को लगेगा कि हमारा मुंतखब किया हुआ नुमाइंदा हमारे मुल्क की सरबराही कर रहा है, तो फिर मुल्क में एक यकीनी सूरत हाल आएगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, काम जो हैं, जो कारोबार हैं वो अच्छी हालत में हो सकेंगे। आपको हमने लोगों की राय सुनवाई, अब जिन लोगों तक ये हमने आवाज़ पहुंचानी थी वो आवाज़ पहुंच जाए तो उनको भी पता चल जाए कि आवाम जो आम पब्लिक है, सड़क के ऊपर हम खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं, क्योंकि वो बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। और चंद सौ लोग, जितने भी सियासतदान हैं, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, फजल रहमान साहब है, जितने भी ये लोग हैं, ये अपनी अना को एक साइड पर रख के अवाम का सोचें कि अवाम किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।